हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर जेनी। हर एक इंसान तैयार बैठा है हर किसी के सीक्रेट जानने के लिए। कोई किसी की कामयाबी का सीक्रेट जानने के लिए, कोई किसी की तरक्की का सीक्रेट जानने के लिए, कोई किसी की गोल सेटिंग का सीक्रेट जानने के लिए, कोई किसी की बेशुमार दौलत का सीक्रेट जानने के लिए, और कोई किसी की हैप्पी लाइफ का सीक्रेट जानने के लिए। इसी तरीके से हम भी सीक्रेट जान रहे हैं इन सब सारी चीज़ों का। और मेरे पास है बुक द सीक्रेट, जिसकी सीरीज मैं बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। और अगर आप नए आए हैं मेरे इस चैनल पे तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अब तक मेरी सीक्रेट की सीरीज नहीं पढ़ी है, जो पहले की बुक जो मैं पढ़ चुकी हूँ, आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें दोबारा देख सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आगे हम पहुँच चुके हैं बहुत जल्द उन सब चीज़ों में जहाँ पर हम एक्चुअल में जो चाहते हैं वो पाने को तैयार बैठे हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे हम सीक्रेट के राज जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे राज ऐसे खुलते जा रहे हैं कि हम भी अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, मुझे खुद को अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। आगे हम लोग पहुँच गए थे मानसिक तस्वीर देखने की सख्त प्रक्रिया। जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसे चीज़ को बोल सकते हैं कि मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं। 1912 में 1912 में चार्ल्स हार्नेल ने द मास्टर की सिस्टम बुक्स लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनाने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। विचारों का स्वामी, ऑब्वियसली विचारों का स्वामी बनना तो हर कोई चाहेगा, अगर आप सीक्रेट सीरीज़ को समझ चुके हैं तो। क्योंकि अगर हम अपने विचार ही सुधार लेंगे तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही सुधरने वाली है। आकर्षण का नियम इस शख्सियत संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं इसको डीपली थोड़ा सा बता दूं कि हमारे दिमाग को बहुत सारी चीज़ें बाहर वाली समझ में नहीं आती। मान लीजिए हम लोग सो रहे हैं, अगर हम लोग किसी गहरे सपने में हैं, गहरी नींद में हैं, तो हम उस सपने को हकीकत समझ बैठते हैं। अगर हम उसमें रो रहे हैं तो एक्चुअल में हमारी बॉडी, हमारा माइंड का लेवल जो उस जगह पे पहुंच जाता है कि हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हम लोग डिप्रेशन में हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और कई बार तो कुछ लोग उठ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि हाँ, हमें ये फील हो रहा है, और हम उठ के बैठ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। अगर हम लोग खुश हैं सपने में तो क्यों? क्योंकि माइंड को सिर्फ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उसे ये नहीं पता कि वो एक्चुअल लाइफ चल रही है या नहीं। उसे वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उसे बस ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो जो फील कर रहा है इस टाइम पे वही सच है, और जो हम फील करते हैं वही एक्चुअल में हमारी आने वाली लाइफ बन जाती है। इसलिए कहते हैं तस्वीरें को अपने मस्तिष्क में रखना, जहाँ अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना, जो आप चाहते हो वो इमेजिन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तरक्की की राह में, या आपकी मनचाही चीज़ आपको दिलाने में। आगे कहते हैं स्वाटली कहते हैं कि जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। उन्होंने एक उदाहरण पेश करी। उन्होंने कहा अपने एथलीटों को कि आप अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। मस्तिष्क रेस में दौड़ते समय वह जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियों उसी क्रम में इस्तेमाल हुई जो कि अविश्वसनीय था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं कर पा रहा कि
आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। वाओ! मतलब कि ये चीज़ सच्ची में चौंका देने वाली है। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दी है कि हमारा दिमाग को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और आगे भी काफ़ी मतलब कि अच्छी उदाहरणें दी गई हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी। माइकल डूली कहती हैं कि मानसिक तस्वीर देखते समय आप जब अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकला है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है। एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी आपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें भाई। इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों की उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखे। वाओ! मतलब कि सीरियसली ये इस चीज़ को फील कर लो आप कि मेरा हाथ है और मैं सच में इसे फील कर रही हूँ कि मैं गाड़ी के ऊपर हाथ रखा हुआ और मैं ड्राइव कर ओह माय गॉड! एंड सीरियसली ये मेरे साथ सच हो चुका है। तो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को, जब मैं सीक्रेट्स मतलब कि पढ़ना शुरू किया था, मैंने भी ऐसे इमेजिन करना शुरू किया था कि मैं गाड़ी चला रही हूँ इन्हीं हाथों के साथ में, मतलब मैंने ये अंगूठियाँ पहनी है, ये सब कुछ मतलब सारा कुछ माइंड में लेके बैठ रही थी। एंड यू कैन बिलीव गाइस कि मैंने अभी ड्राइविंग करनी शुरू कर दी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं मतलब कि ड्राइव कर पा रही हूँ कार, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कार सीखना शुरू किया था और मैं आज के टाइम पे एक अच्छी ड्राइवर बन सकती हूँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बहुत चलाना सीख लिया है। और अगर हाथ वहाँ पे पहुँच चुका है तो अब तो बस हम गाड़ी चलाने वाले हैं। सो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। आई होप कि आप मेरी तरह भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे थोड़ी बहुत वीडियोस देख के, क्योंकि मेरे साथ तो सारी ये चीज़ें पूरी हो रही हैं जो मैं चाह रही हूँ। आगे डॉक्टर जावटाल कहते हैं, ये खुद का बनाया अनुभव है। ये इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपके पास पहले से ही है। सच में जब मैं इस चीज़ को फील कर रही थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपनी ऑलरेडी कार में बैठी हूँ और मैं ड्राइव कर रही हूँ और बहुत अच्छे से स्मूथली ड्राइव कर रही हूँ। डॉक्टर जय के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पूछना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। मतलब कि जैसे हम लोग सो रहे हैं, सो के एकदम से झटका लग के हम लोग उठते हैं ना कि ये क्या हो गया, वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं तो आपका विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब आप एकदम से आंखें खोलें तो आपको ये दुनिया देख के झटका लगे कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ। तो मतलब कि वो चीज़ में आप इतना खो गए थे और एक्चुअल में वो अब होने वाली है, वो रियलिटी। आप समझ रहे हैं ना मैं जो बातें बोल रही हूँ कि ये हम लोग बहुत डीप जा चुके हैं अब सीक्रेट के। वो सब हो चुका है, मांगो, विश्वास करो, फील करो, वो सब हो चुका है। अब पूरा उसे उसे अपने अंदर धारण कर लो, उस चीज़ को फील कर लो कि वो चीज़ आपके पास ही है और इतना उसमें डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि वो लगे कि वो वही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठी तो मैं ये फील करूँ कि मैं कार में बैठी हूँ। एंड सीरियसली वो फिर टाइम ऐसे आएगा चुटकियों में कि आप वो चीज़ को पा लोगे। वो फिर ज़रूरी नहीं है कि एक कार है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका प्यार हो सकता है, आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी मतलब जिस भी सिचुएशन में आप अच्छा रहना चाहते हैं, आप उस सिचुएशन को फील कर सकते हैं। आगे जैक कैनफील्ड है, तो ये है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो ये ही काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आप आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे कि मैं अपनी फॉर एग्जांपल ही दे रही थी कि मैंने जब खुद को फील करा था कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, मेरे इन्हीं हाथों से मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को फील कर रही थी कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने लिटरली मैंने जब आंखें बंद करी थी मैं ये चीज़ फील कर रही थी कि मैं कितनी खुश हूँ उस टाइम पे। मुझे गाड़ी चलानी आ रही है, मैं इधर उधर नहीं देख रही, मैं थोड़ा थोड़ा डर रही हूँ कि हाँ, बट मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, इतना रिलैक्स कर रही हूँ कि हाँ यार एक्चुअल में जेनी गाड़ी चला रही है।
और वो फील कर रही थी। आप फील कर सकते हैं कि मैं वो चीज़ किस तरीके से फील कर, बस वो खुशी आपको फील करनी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को, उस सिचुएशन के एक्चुअल टाइम पे मतलब आपको कोई जीत मिलेगी, आप उस जीत के लिए इतना पागल हो, तो जब वो जीत आपको मिलेगी तो आपका रिएक्शन कैसा होगा यार, मतलब कि आपको पता होना चाहिए ना। तो आपकी वो फीलिंग क्या होगी, वो फील अगर सामने आ गई ना एक बार, तो बस फिर वो चीज़ आपकी है। मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ते हुए। बॉब डॉयल कहते हैं कि आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, मुझे तो ये पढ़ने की आई थिंक मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ चीज़ें। आगे चलते माइकल कहते हैं कि अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह शक्ति क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये है और वो आपके लिए काम करने वाली है। आगे चलते हैं। आगे बहुत कुछ मतलब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है, डेफिनेटली मैं पढ़ना चाहूँगी। जैवटाल क्या कह रहे हैं, मुझे इनकी बोली हुई बातें अक्सर अच्छी लगती हैं और इंस्पायर भी करती हैं मुझे। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है यहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। वाह, आप बस इमेजिन कर दीजिए, आप अपने विजुलाइजेशन में उसे फील कर लीजिए एक बार कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, फिर सब कुछ छोड़ दीजिए ब्रह्मांड पे। अब वो कैसे उस चीज़ को, कैसे पूरी कायनात आपको वो चीज़ देने के लिए मजबूर होने वाली है, वो आप खुद देखेंगे। आगे ऐसा है कि आपको ये काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण ये है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी महसूस करनी चाहिए। सच में अगर मैं बोल रही हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करो, तो ऐसे नहीं है कि हाँ यार वो जैनी की वीडियो देखी थी, उसने बोला था कि हम लोग प्रैक्टिस करते चल करते, हाँ मुझे वो चीज़ मिल रही है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं और उसके बाद चलो ठीक है, इट्स ओके, ऐसा होता है। तो फिर एक दिन तो चलो आप एक्चुअल में खुश हो गए, दूसरी बार हाय इतने बजे आज मैं फिर कर लेती हूँ, इमेजिनेशन फिर करके देख लेती हूँ, है ना, हाँ 5 मिनट के लिए करके देख लेती हूँ, हाय मैंने ये काम भी करना, मैंने वो काम भी करना, नहीं मैं अभी थोड़ी देर के लिए कर ही लेती हूँ, चल हाँ फटाफट कर लेती हूँ, हाँ हाँ हाँ। ऐसे नहीं होती है ये सारी चीज़ें। सच इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से करिएगा। जब सच में आपके इर्द गिर्द शांति हो, जब आप खुद की सांसों को महसूस कर पा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब मुझे घड़ी की टिक 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 तक सुनाई दे रही है। ऐसी शांत जगह पर, ऐसे शांत वातावरण में आपको बैठना है खुद के लिए, क्योंकि खुद के लिए अगर खुद के सपने ज़रूरी हैं तो उन सपनों को पाने के लिए थोड़ा सा वक्त भी ज़रूरी है। ज़्यादा बातें करती हूँ मैं और साथ में सीक्रेट बुक भी पढ़ते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो कि डॉक्टर जॉन अपने सेमिनारों में बताते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रहे हैं, फ्रिज तक जा रही हैं और उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं, ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं अंदर हाथ डालकर। मतलब कि ये उनके लिए है जो अपने इमेजिनेशन के लिए एक अच्छी फ्रिज चाहते हैं घर में कि हमारी फ्रिज आ जाए, मतलब एनीथिंग जो भी हम लोग चाहते हैं। जब कोई अच्छी ड्रेस सोच रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं वो पहन के कैसी लग रही हूँ, मैं उसके साथ के इयररिंग कौन से पहनने वाली हूँ, मैं उसके साथ का हेयर स्टाइल कौन सा करने वाली हूँ, सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। सक्षत प्रक्रिया से अगर ये हो जाती है, मतलब कि जो कुछ भी हम लोग सोच रहे थे, हमारी जो इमेजिनेशन थी वो सच में अपने आप ही अद्भुत तरीके से काम करने लगती है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक का इंतजार। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट देरी ना करते हुए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सीक्रेट की सीरीज के साथ, जैक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।